आप लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क भले ही ना गए हों, लेकिन आप इन जगहों को जानते हैं। किसकी वजह से? हमारी हिंदी फिल्मों की वजह से। क्योंकि घर बैठे कभी ना कभी बचपन में, जवानी में या बुढ़ापे में आपने इन जगहों को हमारी फिल्मों में जरूर महसूस किया होगा। ये पावर होती है हमारी फिल्मों की, जो आपको घर बैठे बैठे इन जगहों पर घुमा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन सी थी भारत की पहली फिल्म जो अब्रॉड शूट हुई थी? और इस फिल्म को बनने का किस्सा भी बड़ा ही मजेदार है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। भारत की सबसे पहली हिंदी फिल्म जो अब्रॉड शूट हुई थी, उस फिल्म का नाम था संगम, जो 1964 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस, एडिट और डायरेक्ट और साथ में इसमें अभिनय भी किया था राज कपूर ने। इस फिल्म में हीरोइन थी वैजंती माला और राज कपूर के साथ इसमें तीसरी भूमिका थी जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार की। तुम्हारे आने से इन बर्फीली घाटियों में भी गर्मी आ गई। संगम भारत की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी और सबसे लंबी फिल्म भी थी। और इस सब के अलावा ये पहली हिंदी फिल्म थी जो मुंबई, कलकत्ता या फिर लाहौर के स्टूडियो से बाहर कहीं और फिल्माई गई थी, वो भी रियल लोकेशंस पे। इस फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड, लंदन और पेरिस में हुई थी। उस जमाने की सबसे महंगी फिल्म थी और राज कपूर की पहली कलर्ड फिल्म भी थी। जी हाँ, इससे पहले राज कपूर ने जितनी भी फिल्में बनाई थी या उसमें अभिनय किया था, वो सब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में थी। लेकिन 1964 की संगम कई मामलों में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म थी। रिकॉर्ड ब्रेकिंग इसलिए क्योंकि इस फिल्म से ही ट्रायंगल्स हिट होने का दौर शुरू हुआ था। वैसे इससे पहले अंदाज नाम की फिल्म आ चुकी थी, लेकिन संगम ने लव ट्रायंगल को मेन स्ट्रीम बनाया। इस फिल्म के गाने आज भी सुपरहिट है। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, क्या क्या कहूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, और सबसे अनोखा दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा। भाई ये सब गाने फिल्म संगम में ही थे। इस फिल्म में वैजंती माला बहुत ही खूबसूरत लगी थी और उनकी खूबसूरती की वजह से ही लोगों को बिलीव हुआ कि इनके पीछे दो दो लड़के पड़े हुए हैं। एक था राज कपूर और दूसरे थे राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार के बारे में कहा जाता था कि वो तो जुबली कुमार है। और ये फिल्म भी इतनी हिट हुई कि 1960 की मुगले आजम के बाद ये उस जमाने की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। यूं तो फिल्म के मेन दृश्य मुंबई के आरके स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो और नटराज स्टूडियो में फिल्माए गए थे, लेकिन फिल्म के गाने और मेजर पोर्शंस इन खूबसूरत लोकेशंस में शूट हुए थे, जिनमें यूरोप के स्विट्जरलैंड था और पेरिस था और साथ में लंदन था। यानी यूरोप की खूबसूरती इस फिल्म के साथ शुरू हुई थी। 1964 में ही ये फिल्म रशियन भाषा में रूस में भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म का क्रेज ऐसा था कि 1981 में दासरी नारायण राव ने ये फिल्म कन्नड़ा, तमिल और तेलुगु में भी स्वप्ना के नाम से बनाई थी। खैर जो भी हो, संगम ने रास्ते खोल दिए थे भारतीय दर्शकों को फॉरेन कंट्री के लोकेशंस को देखने के लिए, और उसके बाद चलन चल पड़ा। उसके बाद शक्ति सामंत एक ऐसे निर्माता निर्देशक थे जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों को अब्रॉड शूट किया, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चित थी एन इवनिंग इन पेरिस, जहां पर पेरिस की खूबसूरती को दिखाया गया था। राज कपूर की एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था अराउंड द वर्ल्ड, जहां पर वर्ल्ड के कुछ और कंट्रीज को कवर किया गया था। शक्ति सामंत के बाद कई फिल्मकारों ने भारत के बाहर शूटिंग शुरू की, जिनमें रामानंद सागर जैसे निर्माता निर्देशक थे। लेकिन उसके बाद दौर आया था यश चोपड़ा का, जिन्होंने स्विट्जरलैंड को जैसे हिंदी फिल्मों का परमानेंट लोकेशन बना दिया। स्विट्जरलैंड हो, मॉरिशस हो, लंदन। उसके बाद तो जैसे चलन शुरू हो गया। 70, 80 और 90 के दशक में फिल्मी गानों का भारत के बाहर शूट होने का एक चलन चल पड़ा, जो साल 2000 तक चला। हिंदी फिल्में अपने गानों के लिए जानी जाती हैं और गाने जब अब्रॉड में खूबसूरत लोकेशन पे शूट हों तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये फॉर्मूला कई सालों से और आज तक हिंदी फिल्म वाले यूज करते हैं। यश चोपड़ा के बाद इस परंपरा को उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने निभाया और उसके बाद करण जौहर ने कई फिल्मों की शूटिंग यूरोप, लंदन जैसे कंट्रीज में की। आज भी कई फिल्में अपनी खूबसूरत लोकेशंस के लिए पहचानी जाती हैं, फिर चाहे वो दिल चाहता हो या फिर हो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। भाई ये सब ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने अपनी अब्रॉड शूटिंग की वजह से प्रसिद्धि पाई और इनकी वजह से लोकेशंस फेमस हुई और ये फिल्में बन गई यादगार। लेकिन याद रखिए कि भारत के बाहर शूट होने वाली पहली फिल्म हमेशा संगम रहेगी। तो अगर आपने संगम नहीं देखी है तो प्लीज आप इसे देखें और देखिए कि उस वक्त राज कपूर ने कैसे इस फिल्म को देश के बाहर ले जाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। I love you. वैसे संगम के बारे में एक और मजेदार बात, इसमें सबसे पहले
रियल एयरफोर्स पायलट्स का इस्तेमाल किया गया था और दृश्यों को उन्हीं पायलट्स के साथ फिल्माया गया था। एक और बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि संगम में 2 इंटरवल थे, क्योंकि उस जमाने की सबसे बड़ी फिल्म थी। जो भी हो, संगम अगर आपने नहीं देखी है तो इंटरनेट पर आप देख सकते हैं और देखकर समझिए कि क्यों यह फिल्म स्पेशल है। तो फिल्मी दुनिया की ऐसी छोटी बड़ी बातों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्मी दुनिया के बारे में कौन सी जानकारी चाहिए।